आज करनी है पैकिंग, कल चलेंगे एक नए सफर पे। वाह यार, बाहर तो आके बड़ा मजा आ रहा है। निकल गया है मेरा बैग और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है दोस्तों, मेरा भाई बेचारा तैयारी कर रहा है हमारे जाने की। वेलकम होम। मामा भांजी से मैं इतना ज्यादा परेशान, इन दोनों से इतना ज्यादा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा विश्व में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। 11 बज चुका है, तो शुरुआत तो दिन की बहुत पहले हो चुकी थी। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी, लगभग दोपहर हो ही चुका है। या तो दिल्ली में तो अभी सुबह सुबह 6 बजे के करीब से ऐसा लगने लगता है कि दोपहर हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पसीने आप देख ही सकते हैं, मतलब क्योंकि अभी कमरे में पंखा बंद है ना, तो इसी वजह से एकदम से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज है कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कल के लिए मुझे आज करनी है पैकिंग। कल चलेंगे एक नए सफर पे, दिल्ली से कहीं बाहर। तो वो कहाँ के लिए पैकिंग करनी है, कुछ लोग तो वैसे ही गेस कर लेंगे और कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, तो जो भी है। और अभी मैं आज ना, मेरा बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए मैं ना सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट किया भी नहीं, कि बाकी के काम सारे निपटाए और बाकी के बहुत सारे काम अभी है। पैकिंग करनी है और ब्लाउज़ दिया था सिलवाने के लिए, पूरा ब्लाउज़ ख़राब कर दिया मेरा। तो सबसे पहले मैं उसको बनवाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। आज कल लेकर के आई थी शाम को, और अभी मैंने चेक करा तो वो पूरा ख़राब, मतलब सही नहीं बना है, बहुत ज़्यादा लूज टाइप अजीब सा बना रखा है। तो अभी मैं फिलहाल वहाँ जाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी के काम निपटाती हूँ। वाह यार, बाहर तो आके बड़ा मज़ा आ रहा है ना। मजा तो नहीं आ रहा, ठीक ही नहीं, लग रहा है। बाकी दिन के कंपैरिजन में तो आज बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। मतलब पूरा क्लाउडी है, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो ब्लाउज़ देके मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और आज इतना सारा काम हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। सारा बिखरा पड़ा है मेरा, अभी बर्तन सारे धोने ही हैं और पैकिंग सारी करनी है। पहले ये सारा समेटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। निकल गया है मेरा बैग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है कि इस बैग के अंदर भी सामान है। पहले इसको खाली करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसमें अपनी नई पैकिंग कर सकती हूँ। पूरा बैग भरा पड़ा है, मैं क्या क्या, मेरी बेटी है, किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों बज गए हैं शाम के 4 और मेरी पैकिंग अभी खत्म हुई है। वो पैकिंग इसलिए क्योंकि बीच में खाना भी बनाना था भाई और बेबो के लिए, तो उन लोग के लिए मैंने दाल चावल बनाए थे फटाफट, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी और साथ साथ कर रही थी पैकिंग। और पैकिंग का सबसे मेन ये रहता है ना कि कपड़े लेके क्या जाने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, क्या होगा, तो वो चीज़ समझ पाना, क्योंकि ठंड भी हो जाती है अचानक से और तो गर्मी भी हो जाती है, तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके के कपड़े लेके जाने हैं। और चलिए कोई सस्पेंस नहीं रखते हैं, मैं जा रही हूँ पिथौरागढ़ को, अपने घर को। छुट्टियाँ तो पहले ही पड़ गई थी, 20 दिन पहले लगभग पड़ गई थी, बच्चों की सभी की साथ साथ ही हो गई थी। और अभी तक नहीं जा रही थी, क्योंकि भाई 10th क्लास है और एकदम से मैं नहीं उसका ट्यूशन का वो कर एब्सेंट हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। वो है कुछ ओकेजन, वो आपको अभी बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो जिसकी वजह से मुझे डेस्परेटली जाना है। और अब पैकिंग रह गई है बेबो की, अब वो अपने आप करेगी, क्योंकि बुक्स भी इतना ज़्यादा हो जाता है, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा जब हम यहाँ से जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, इतना तो हो गया है, अब देखते हैं कितना है। अभी और कोई आने वाला है घर पे, तो देखते हैं वो कब आते हैं। साथ साथ ना मेरा सारा काम होते जा रहा है, इसकी वजह से मैं ना काम दिखा पा रही हूँ ना वो कुछ कर पा रही हूँ। तो ये बैग मेरा पूरा हो चुका है एकदम भर के, इसमें दोनों के हमारे कपड़े आ गए, बेबो के और मेरे। अभी स्कूल के सारे बनाएगी, ये इतने सारे बैग इसके स्कूल के हो जाएंगे, और कुछ बैग यहाँ पर पड़े हैं, ये भी अभी पैक होने हैं। यहाँ पर चल रही है मेरी फ्रिज की सफाई, और यहाँ पर है भाई साहब मेरे, जिनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ये रहेगा यहाँ पर। और हम जा रहे हैं गांव की तरफ को, और उससे पहले ना ये तो कुछ देखने वाला है नहीं अब घर में, तो मैं सारी फ्रिज वगैरह साफ करके जाऊंगी और इसमें कुछ भी रख के नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी रखूंगी, हमारे जब तक हम लोग आएंगे तब तक वो सड़ चुका होगा। तो इसीलिए मेरी
आज चल रही है फ्रिज की सफाई, ये सारा क्लियर करके जाऊंगी। कोई सब्जी कुछ नहीं चाहिए ना तेरे को, है ना? क्यों बनाएगा नहीं तू अब? बनाने का कहाँ टाइम है? टाइम तो है लेकिन तू बनाएगा नहीं ना। मतलब लंच और डिनर 2 ही दिन तो है, बाकी लंच और डिनर तो मैं ऑफिस में कर लूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हो गया है मेरा फ्रिज एकदम चकाचक। बस तो काम ये भी फिनिश कर लिया है मैंने फाइनली, और टाइम हो चुका है 4:30। तो दोस्तों मेरा भाई बेचारा तैयारी कर रहा है हमारे जाने की। तो यहाँ पर इसने चढ़ा दिया आलू, और अब ये थोड़ी बहुत जो सफाई बची हुई है ना वो ये कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कर नहीं रहा हूँ। मैं कह रही हूँ तू कर रहा है। और इसने हमारे लिए चटनी भी बना दी है दोस्तों, ये है भंगीरे की चटनी। ये इसने अपने खुद के लिए, खुद के जाने की खुशी में खुद बनाई है। मेरे जाने की खुशी में तूने बनाई है। तू सोच रहा होगा कि आराम से चैन से सोऊंगा अब, मेरे को आती ही नहीं है बात। क्योंकि आज तक तो तू कभी काम नहीं करता था। आज ये सब काम कर रहा है हमारे जाने के लिए, मतलब इसने सब कुछ तैयार कर दिया है। और ये यहाँ पर को आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, जो कि हम सुबह लेकर के जाएंगे। भंगीरा असल में मैं दिखाती हूँ भंगीरा होता क्या है। भांग होती है। भांग नहीं भंगीरा। हाँ, वो भांग का भाई भंगीरा है। हाँ तो निकाल तो देख, बार दिखाती तो हूँ प्लीज। अरे यार काम नहीं करने दोगे तुम? कल से तूने काम ही करना है, तू अकेले है काम करना फिर। हम कल से जो सामान जहाँ है वहीं रहेगा। ये है दोस्तों भंगीरा, जिसको पता नहीं, पहाड़ी लोगों को पता होगा भंगीरा क्या होता है। हाँ? तो इसकी चटनी बना दी है, पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये सब मेरे आ चुके हैं। वेलकम होम। भाई होता है ऐसा ही हो। सस्ते वाले पंखे लेके आते हुए। सस्ते वाले हैवेल्स के सस्ते होते हैं। खुश रहे भाई। किससे? रील्स बनाने की फुर्सत? घर जाने की तैयारी में दीदी जुटी हुई है। दीदी के लिए नए पंखे लाए हैं। नए पंखे लाया मेरा भाई। वो कर दे नए पंखे। एकदम स्टाइलिश पंखे हैं हैवेल्स के। भाई ऐसा ही होना चाहिए ना। कितने का है? कितने का है ये? भाई ये 3,500 रुपए का एक है। 5700 3.5 का एक 3100 कुछ रुपए का एक। 3.5 ही कहते हैं उसको। अच्छा 3500 का एक पंखा है। भाई वैसे अगर इसका सुन, इसकी एमआरपी है तकरीबन 5900। हाँ मार्केट में ना, मार्केट प्राइस। ये तो कैंटीन का प्राइस है। तो दोस्तों फाइनली भाई भी चला गया है, और मेरे लिए फैन लेकर के आया था। वो मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे घर के लिए। तो कैंटीन से मंगवाया था। बड़े वाले भाई का दोस्त है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी मिला चुकी हूँ मैं उससे। आर्मी वाला है भाई, तो वो पहुंचा के गया है, क्योंकि कल ले जाऊंगी मैं अपने घर के लिए। तो अभी भाई और मैं जा रहे हैं, कुछ सामान वगैरह लेके आना है, कुछ दवाइयाँ लेकर के आनी है। तो ये सब चीजें मैं लेकर के आती हूँ, और बेबो रहेगी घर में। मामा भांजी से मैं इतना ज्यादा परेशान, इन दोनों से इतना ज्यादा, क्या हद बताऊं मैं। इन दोनों मामा भांज मतलब हद हो गई है। तो पिट जाएगी मामा से। और बाकी सारी तैयारियां सुबह की भी कर ली है मैंने, सब्जी वगैरह काट के रख दी है। और आटा तो सुबह ही गूंदूंगी, वो अच्छा रहता है सुबह का ही। तो अभी चल तो बच्चों के लिए यहाँ पर को ये हो गया वाटर पार्क भी वाला। इतना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अभी हमारे बच्चे भी होते थे इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। माया कपड़े निचोड़ रहे हैं यहीं पे। पागल हो जा रहे भैया, इतनी गर्मी है तो अगर पानी मिल जाए तो बच्चे तो एंजॉय करेंगे। तो अपना जो भी काम था वो निपटाने के बाद, घर आने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद, खाने के बाद, तो हम आ गए हैं अपने रूम में। और अब बज चुके हैं रात के 11, और सुबह सुबह उठना है, सुबह गाड़ी आ जाएगी। तो अभी जो भी काम बचे हुए हैं ना, फटाफट से छोटे मोटे काम और निपटाने हैं, तो वो काम मैं निपटा लेती हूँ। जो भी कुछ अगर भूली हूँ तो ये सारी चीजें याद करके। तो दोस्तों अभी आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो कल मिलता है दोस्तों। आज तो बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।